अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ताज़ा तरीन वीडियोज़ के अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले वाली एक वीडियो में मैंने इसराइल यानी ग्रेटर इसराइल यानी अजीम तर इसराइल के मंसूबे और ख्वाब का जिक्र किया था कि क्या ये पूरा हो पाएगा, और उसके बाद एक खबर अचानक से ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर सामने आई कि आज ही इसराइल के नए वजीर खारजा यायर लैपिड, जिनका नाम है, हो सकता है मैं नाम की प्रोनाउंसिएशन में कुछ उतार चढ़ाव कर गया हूं, लेकिन नाम उनका यही है, लैपिड कह लेते हैं, LAPID। उन्होंने आज UAE का दौरा किया है, यानी UAE पहुंच आए हैं। बताया जा रहा है कि ये एक तारीखी दौरा है किसी भी इसराइल के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से। उस दौरे का असल मकसद ये है कि उन्होंने अबू धाबी में इसराइल की एम्बेसी का इफ्तिताह किया, इनागुरेशन की, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो 2 रोज़ा दौरे के दौरान जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसराइल के, वो दुबई में इसराइल के कौंसलेट का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद एक्सपो 2020 में इसराइल की पेविलियन का, यानी वहाँ पे उनका जो बहुत बड़ा स्टॉल या पेविलियन है, उसका भी दौरा करेंगे। इस दौरे के मौके पर UAE के वजीर मुमलिकत ने उनका इस्तकबाल किया एयरपोर्ट पर। आपको मैं ये बताता चलूँ कि आप देखें कि गुज़श्ता साल सितंबर के महीने में इसराइल को तस्लीम किया गया UAE की जानिब से, लेकिन एम्बेसी जो है वो 1 साल से भी कम अरसे में इसका तैयार होगी, उसका इफ्तिताह किया गया। इससे मालूम ये होता है कि ये एम्बेसी का काम जो है वो पहले से अरेंज था। इसी तरह जो पेविलियन है एक्सपो 2020 में बताया जा रहा है वो 18 महीने में मुकम्मल हुई, और इसको मुकम्मल हुए भी 3 महीने गुजर चुके हैं। तो इससे भी ये जाहिर होता है कि ये पेविलियन भी पहले से तैयार हो रही थी, तो सारे मामला पहले से तयशुदा थे। बाकी सारी चीज़ें मैं आपकी स्वादीद समझ और दानिश पे छोड़ता हूँ, लेकिन अब आते हैं अपने असल मौजू की जानिब। असल मौजू ये है, दुनिया भर के माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक नज़र आते हैं कि हमारे खित्ते में यानी एशिया में बाज़ ममालिक में कोरोना वायरस की तीसरी लहर और बाज़ ममालिक में चौथी लहर भी आ सकती है, जुलाई के आखिर या अगस्त के आगाज़ में या जुलाई के मिडल में। इस हवाले से जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये कही जा रही है कि UAE में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर जुलाई के वस्त या जुलाई के आखिर में आ सकती है, और उसकी बड़ी वजह इंडिया का जो डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा और डेल्टा प्लस। ये भी बताया गया है कि ये जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की जो नई किस्म है, डेल्टा और डेल्टा प्लस, इस वक्त दुनिया के 80 ममालिक में इसकी मौजूदगी का इंकशाफ हो चुका है, जिसमें यकीनी तौर पर UAE भी शामिल है। और UAE के महकमा सेहत या वजारत सेहत के हुकाम इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। अब सबको मालूम है कि UAE खास तौर पर दुबई और अबू धाबी मल्टी कल्चरल, मल्टी नेशनल, मल्टी एथनिक शहर कह लें या एमिरेट्स कह लें या मुल्क कह लें, वो हैं। दुनिया के हर मुल्क का बाशिंदा आपको वहाँ पे मिलेगा, हर मुल्क के हर इलाके का बाशिंदा आपको वहाँ पर मिलेगा, जिसमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, यूरोपियन कंट्रीज़ के तकरीबन 12 लाख तो सिर्फ वहाँ पर UK के बाशिंदे आबाद हैं। यानी अमरातियों की अपनी तादाद कम है और गैर मुल्कियों की तादाद ज़्यादा है। जाहिर है इन लोगों का आपस में मेल जोल रहता है, आना जाना रहता है अपने ममालिक में, तो इसको रोका नहीं जा सका। अब इस वेरिएंट कोविड-19 का जो डेल्टा वेरिएंट है, इसकी मौजूदगी का इंकशाफ हो चुका है UAE में। यही वजह है कि अब UAE की अथॉरिटीज़ परेशान दिखाई देती हैं, और उसकी एक और बड़ी वजह वो ये है कि वैक्सीन जिन लोगों ने लगवा रखी हैं, 6 महीने जिनके गुजर गए हैं, अब वैक्सीन अपना असर खोती जा रही है, जिसकी वजह से बूस्टर डोज के लिए आमादा किया जा रहा है लोगों को। अब बूस्टर डोज अगर लग जाती है तो क्या 6 महीने बाद एक और डोज लगवाई जाएगी? ये अजीब मखमसा है, और इस मखमसे की वजह से अब लोग वैक्सीन लगवाने से हिचकिचा रहे हैं। हालांकि ये ऐलान किया गया है कि एक्सपो 2020 में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन का होना ज़रूरी नहीं है, लोगों के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाकी प्रोटोकॉल्स को उनको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर जिस तरह वो तवक्को कर रहे हैं कि 6 महीने के दौरान
तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ अफराद वहाँ पर विजिट करेंगे एक्सपो 2020 या दुबई या यूएई को, तो अब आप खुद सोच लें, अगर 2.5 करोड़ नहीं 1.5 और 2 करोड़ के दरमियान भी अफराद अगर वहाँ पर आते हैं बड़ी तादाद में, तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि हालात क्या होंगे। आजकल तो वीज़ों पर बैन है, पाकिस्तान पर फ्लाइट्स का बैन है, इंडिया पर ये जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उन पर तो बैन है, फ्लाइट्स बैन है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो यूएई में जो केसेस की तादाद है, आज भी 2184 केस और 6 अमवात रिपोर्ट हुई। इसके बरक्स मैंने पहली वीडियो में जिक्र किया था, पाकिस्तान में 735 केसेस रिपोर्ट हुए और 23 के करीब अमवात हुई। पाकिस्तान में ग्राफ नीचे आ रहा है, यही वजह है पाकिस्तान ने भी अब पाबंदियों को नरम कर दिया है। अब इंडोर भी आप रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, आउटडोर भी खा सकते हैं, इंडोर तकरीबात भी मुनक्कद कर सकते हैं, लेकिन गुंजाइश से 50% तक। तालीमी अदारे खुले हुए हैं, लोगों का उसी तरह बाजार में आपको लोग कम ही मास्क पहने हुए नजर आएंगे, लेकिन इसके बावजूद हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, यानी लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईद की आमद है। अब जानवरों की मंडियां लगेंगी, मंडियों में लोग जाएंगे, उसके बाद कुर्बानियां होंगी, कुर्बानियों के बाद बारबेक्यू पार्टीज होंगी, ईद मिलन पार्टीज होंगी। पाकिस्तान में तो वो कवानीन नहीं है जो कि यूएई में है कि आप पे 50,000 दिरहम जुर्माना कर दिया जाएगा अगर 10 से ज्यादा अफराद जमा होंगे, या 10,000 जुर्माना कर दिया जाएगा, या होस्ट पर ज्यादा जुर्माना, मेजबान पर जुर्माना कर दिया जाएगा। यानी ये सारी सूरत हाल ये है कि एक मरतबा फिर अंग्रेजी में कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन, जहां से चले थे वहीं पर आकर आप रुक जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो इंसान देख रहा है, जो आप मुस्तकबिल बीनी का तो दावा नहीं कर सकते, लेकिन हालात को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये मुस्तकबिल में सूरत हाल दुनिया की क्या होगी, पाकिस्तान की क्या होगी, यूएई की क्या होगी, सऊदी अरब की क्या होगी। अब जाहिर है सऊदी अरब में जुलाई में हज होना है, ईद है, हज वहाँ के मुकामी लोग करेंगे, बाकी लोगों को आने की इजाज़त नहीं है। और दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि ये तासुर दिया जा रहा है कि जी जुलाई के आखिर में दुनिया जो है वो अपने आप को दोबारा खोलेगी। अगर खोलेगी तो तीसरी लहर आ गई, पाकिस्तान में चौथी लहर की बातें ऑलरेडी कर रही हैं। पाकिस्तान के वफाकी वजीर असद उमर अपने मुंह से एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान में चौथी लहर का खतरा है। इंडिया में तीसरी लहर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में, इंडिया की जो रियासत है महाराष्ट्र में, इंडिया के कम अज कम मैं समझता हूं कि 10 के करीब रियासतें और तकरीबन 50 के करीब ऐसे शहर हैं जो कि अब भी लॉकडाउन के अंडर है। बांग्लादेश पूरा लॉकडाउन में है, साथ में आप देख लीजिए यूएई में, आपके पड़ोस में ओमान लॉकडाउन में है, कुवैत में पाबंदियां हैं, बहरीन में पाबंदियां हैं, सऊदी अरब में पाबंदियां हैं। यूएई एक ऐसा मुल्क दिखाई देता है जहां पर आने जाने की उतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है जितनी बाकी ममालिक में है। सिर्फ यूएई में पाकिस्तानियों के, इंडियंस के, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, नेपालीज, इनके दाखिले पर पाबंदी है। बाकी तो आप इंग्लैंड से भी आ सकते हैं, यूरोपियन ममालिक से भी आ सकते हैं, उनके सामने तो वो दीदा व दिल फर्श राह है उनके। अब ये सारी बात करने का मकसद ये है कि अगर एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा गया, लोगों के वैक्सीन के हवाले से शकूक व शुबहात दूर नहीं किए गए, तो आप यकीन कीजिए तीसरी और चौथी लहर को ना आप रोक सकेंगे, ना मैं रोक सकूंगा, ना हुकूमतें रोक सकेंगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।